दोस्तों, हमारे साथ गांव सधानी के हमारे मित्र और एक बुद्धिजीवी सुखविंदर सिंह सधानी हैं। बहुत ही पढ़े लिखे और स्कॉलरशिप हासिल करने वाले हैं और खासकर जो देश विदेश में होने वाली घटनाओं के प्रति सजगता रखते हैं। उनसे जानते हैं कि जो मोदी का वर्तमान दौरा हुआ है अमेरिका में, उनके बारे में क्या विचार हैं। बीपी न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो मास्टर जी, जैसे अभी आपने पूछा भी, जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका का दौरा है, वो एकदम से क्यों किया गया और मतलब क्या उसके अर्थ हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो अमेरिका का दौरा एकदम से किया गया वो ठीक उसके बाद किया गया जब राहुल गांधी जी अमेरिका दौरे पर गए हुए थे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को, इन बातों को डिकोड करने की ज़रूरत है। तो इससे लगता है अमेरिका से कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति संचालित होती है, या उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भारतीय राजनीति पे पड़ता है। क्योंकि एकदम से जब राहुल गांधी का अमेरिका दौरा चल रहा है, एकदम से प्रधानमंत्री का दौरा, ये शक पैदा करता है, इस तरह के सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। जैसे हम देखें पिछले दौर में जब नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम था अहमदाबाद के अंदर, उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने वोट फॉर ट्रंप किया था, अब की बार ट्रंप सरकार। उसके बाद जब वहाँ पे चुनाव हुआ, ट्रंप अनफॉर्चुनेटली सत्ता में नहीं आए, तो बिडेन जो भी राष्ट्रपति हैं, तो उनकी एक खटास नरेंद्र मोदी जी से चल रही थी। वो खटास दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। उसके लिए काफ़ी सारे प्रयास हुए, काफ़ी सारी एजेंसियों को हायर किया गया। अमेरिका में लॉबिंग एजेंसी काम करती हैं, पूरी दुनिया की लॉबिंग एजेंसी अमेरिका में होती हैं। किसी देश को अगर अमेरिका से ताल्लुकात बढ़ाने हैं, लॉबिंग एजेंसियों की मदद ली जाती है, तो वो भी ली गई होगी। लेकिन उसके बाद भी मामला बन नहीं पा रहा था, और हर देश चाहता है भी अमेरिका राष्ट्रपति से उस मामले को ठीक किया जाए, जो भी दिक्कतें हुई थी, जो भी खटास थी। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक तो ये दौरा है, ये खटास को दूर करने को लेकर है। या व्हाइट हाउस में जो एक पत्रकार द्वारा उनसे सवाल जब पूछा गया, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखो, जो पत्रकार के द्वारा सवाल पूछा गया, मुझे लगता है सवाल भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर पूछा गया। तो उस पर जो जवाब दिया वो शायद इसलिए दिया भी भारत के अंदर सबका साथ सबका विकास भी ऐसी कोई बात नहीं है। शायद हमारे प्रधानमंत्री ने यही जवाब दिया। वो देखो, सवाल अमेरिका के अंदर भी एक डायलेक्टिकल पॉलिटिक्स चलती है। अभी जो सरकार है, सरकार का एक नज़रिया अलग है, जो लोग सरकार में नहीं हैं उनका नज़रिया अलग है। सरकार, अमेरिका की जो सरकार है, वो जहाँ की कॉरपोरेट लॉबी है, उसके लिए एक मैनेजमेंट का काम करती है। अमेरिका की जो भी सरकार है, जितने भी सांसद हैं, वो लगभग किसी न किसी कंपनी से जुड़े रहते हैं। वहाँ की जो अंदरूनी चीज़ें हैं, वो किसी न किसी कंपनी से जुड़े रहते हैं और कंपनियों के हित पूर्ति के लिए काम करते हैं। तो अमेरिका का भी फ़ायदा है, ये खटास को दूर करने में अमेरिका का अपना फ़ायदा है। अमेरिका का एक फ़ायदा तो ये है, चीन है, चीन के खिलाफ इंडिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर रशिया का प्रभाव बढ़ रहा है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो रशिया को भी अमेरिका घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। तो मैं ये सवाल करना चाह रहा था कि जो मोदी दौरा को लेकर काफ़ी आलोचना हुई, जो मीडिया में, जो उनसे, जो देश में चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे वो किसी किसानों के साथ हो, भी मानव अधिकारों की बात थी जो वर्णन हो रहा था, चाहे फ्री प्रेस के जो पत्रकार थे उनको जेल में डालने की बात हो, तो इन सब को लेकर एक ह्यूमन राइट्स के वायलेंट के मामले में उनसे बातचीत की गई। जबकि वहाँ पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड के टॉप अखबार थे, फिर न्यूज़पेपर से उन्होंने छापा इस चीज़ को। लेकिन लोकल की बात करते हैं तो भारतीय राजनीति में जो मोदी भक्त कहेंगे या मोदी के भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा प्रचार किया जा रहा है कि बहुत बड़ा स्वागत हुआ, बहुत बड़ा स्वागत हुआ। तो आप इसको कैसे देखते हैं सर। देखो, स्वागत तो वो चीज़ें, एक सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं, लोगों को खाना देकर बुलाया गया था, खाने के पैकेट की फ़ोटो आ रही है सोशल मीडिया पे।
तो इससे भी लगता है उनको बुलाने के तरीके होंगे, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजर होगा वहाँ पे, लोगों को भीड़ को इकट्ठी कैसे किया जाए। और एक वर्ग तो है अमेरिका में जो इस प्रधानमंत्री की जो पॉलिटिक्स है, ध्रुवीकरण की, पोलराइजेशन हिंदुओं को करना, उसके पक्ष में है। लेकिन जो सवाल है, सवाल तो देखो हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से इंडिया में जवाब देते हैं वही जवाब उन्होंने दिया। इंडिया में तो जवाब भी नहीं देते, आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो वो सवाल करना ही बहुत बड़ी बात मानी जाएगी इस लिहाज से भी किसी ने सवाल करने की हिम्मत तो की। हालांकि जहाँ तक मैं समझता हूँ जो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स को लेकर इंडिया का जो मतलब पक्ष है वो ये होना चाहिए, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था भी दुश्मन बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। जो भी हमारे पड़ोसी हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल, बांग्लादेश, जितने भी हैं, श्रीलंका हो, उनको हम नहीं बदल सकते। तो उनके साथ अगर हमने आगे बढ़ना है, उनके साथ एक दोस्ताना संबंध की, जिसमें बिजनेस संबंध भी हों, उसकी शुरुआत होनी चाहिए। अमेरिका का तो जो भी हम हिस्ट्री देख रहे हैं अमेरिका के जिससे भी संबंध रहे हैं वो मुल्क आगे नहीं बढ़ा है। हम पाकिस्तान को ले लें, पाकिस्तान का आज बहुत बुरा हाल है, अमेरिका की वजह से बुरा हाल है। और वहाँ पे जो चुनी हुई सरकार थी इमरान खान की, उसको हटाया गया अमेरिका के द्वारा। एक बहुत बुरी बात है भी आज पाकिस्तान में जो है वो अमेरिका की एक कठपुतली सरकार है। भी अमेरिका के पास जाना तो कठपुतली बनने के बराबर है। ठीक है, विदेश नीति जो भी विदेश विशेषज्ञ हैं वो अपने हिसाब से इसको देखना चाहिए, लेकिन एक ये भी देखना चाहिए भी कहीं हम अमेरिका की कठपुतली बनने की तरफ तो नहीं जा रहे।